हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका अकाउंट्स और लॉ का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और दोस्तों अब बारी है मैथमेटिक्स की, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों आज मैं सबसे पहले आपको एक अच्छा खासा मास्टर प्लान गाइस, स्टडी प्लानर 2.5 डेज, ये गोल्डन चांस कभी नहीं मिलता कि हमारे पास 2.5 दिन का समय हो और इस बड़े सब्जेक्ट को हम पूरा रिवाइज करें। हमेशा पैनिक सिचुएशन में ही रिवाइज करते हैं। दोस्तों दिस इज द फर्स्ट टाइम हमारे पास इतना अच्छा टाइम है, तो हम हर सब्जेक्ट को, हर चैप्टर को गाइस, हम मैथ्स, स्टैट्स, एलआर सभी में एक अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं। मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं एकदम प्रैक्टिकल टाइम टेबल कि आपको कौन से चैप्टर में कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। ताकि क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स होते हैं अरे बहुत टाइम है, 2 दिन है, 2 दिन है, हम क्या करते हैं एक ही चैप्टर पे बहुत ज्यादा समय दे देते हैं। सो गाइस नाउ दिस इज अ प्रैक्टिकल टाइम टेबल। ये आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। इसके साथ साथ दोस्तों सुपर 300 क्वेश्चंस, उसका भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में चैनल में डाल दिया, आपको उसका भी प्रिंट आउट निकालना है। गाइस इस चैप्टर का, इस पूरे प्लानर को आपको फॉलो करना है। आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि प्लानर बना कैसे है और ये प्लानर काम कैसे करने वाला है। गाइस आज दैट इज 15 सितंबर को आप अपना लॉ का पेपर दे करके आए हो। सबसे पहली बात मैं बता दूं, मैं सारी छोटी छोटी बातें करूंगा कि कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना। इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना, यू विल फाइंड वेरी प्रोडक्टिव टाइम टेबल। गाइस सुनिए, 5:30 लगभग आप लोग घर पहुंचे होगे, मान लेते हैं 6, साढ़े 6 बज गया होगा। आप आराम से 1 घंटे का ब्रेक लो। आज के दिन ये सोच के मत निकालो अरे यार आज तो मैं पूरा ब्रेक लूंगा, अब कल और परसों पढ़ूंगा, मेरे पास बहुत टाइम है। आज के दिन दोस्तों आप बड़े बड़े उन चैप्टर्स को खत्म कर दो ताकि कल सुबह उठ के आपको ये फील होगा मेरे पास बहुत टाइम है और ऑलरेडी मैंने अपना 30% सिलेबस खत्म कर लिया है। आज के दिन आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मेक इट प्रोडक्टिव एज मच एज यू कैन। दोस्तों सिंस हमारे पास 2.5 डेज है, इसीलिए दोस्तों आज के दिन मैं लेकर के आ रहा हूं अपना लाइव मैराथन क्वेश्चन का डिस्कशन, जिसमें 4 घंटे में मैं आपको अच्छे खासे बड़े बड़े चैप्टर्स, वो क्वेश्चंस जो आप कभी सेल्फ स्टडी में नहीं करते। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एनालिसिस आसान तो है, लेकिन आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। लॉगरिथम आसान तो है, लेकिन वो ट्रिकी क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो मॉड्यूल में नहीं है। मैथमेटिक्स और फाइनेंस के वही क्वेश्चंस को कर करके हम बोर हो चुके हैं, नए क्वेश्चंस करने हैं पर वो हमारे पास है नहीं। तो गाइस इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है गाइस इस लाइव मैराथन के डिस्कशन में, जिसमें 4 घंटे में मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। यदि आप ये मैराथन अटेंड करते हैं, सो एट द एंड ऑफ द मैराथन यू विल हैव दैट फीलिंग कि सर हमारा रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, इक्वेशंस, लॉगरिथम, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस लगभग हमारा 25 से 30 मार्क्स का कवरेज हो चुका है। गाइस अब समझ लीजिए आज 6:30 आप सब लोग को बैठना ही है, यू आर बाउंड टू डू इट गाइस। आई मेक श्योर कि आपका एक एक मिनट, आपका कीमती मिनट गाइस, आपका हाईली प्रोडक्टिव मिनट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पे 4 घंटे क्लास खत्म करने के बाद इट विल बी ऑलमोस्ट 10:30। मैं बीच में छोटे मोटे ब्रेक्स दूंगा जिसमें आप अपना खाना वाना खाना है तो खा सकते हैं, बट आई विल प्रेफर नाश्ता वाश्ता करके बैठ जाना 6:30। ठीक है, 30 मिनट्स का ब्रेक ले लो, आप डिनर विनर करो, उसके बाद भी गिव अप करने का नहीं। 10:30 सेशन खत्म हुआ, 11 बजे तक आपने डिनर किया, उसके बाद दोस्तों 11 बजे अब आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में करवा दूंगा आपका। फिर भी मैथमेटिक्स फाइनेंस को 1 घंटा और दो, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज ही दोस्तों 15 मार्क्स का है। ठीक है, यदि आपने ये कर लिया और छोटे मोटे चैप्टर्स मेरे साथ और कर लिए, लगभग 10 नंबर के चैप्टर का मैंने और कवरेज करा दिया आपको, 10 से 15 नंबर का। सो गैस आपको ऐसा लगेगा कि आज के दिन ही मेरा अच्छा खासा मैथ्स का पोर्शन खत्म हो गया। नाउ गाइस वी विल, आप 12 बजे तक सो जाओ, ठीक है ना, जबरदस्ती खींचो मत क्योंकि आप एग्जॉस्टेड भी हो, 2 पेपर खत्म हो गए, वी हैव द टाइम और आपने अच्छी खासी आज की प्रोडक्टिविटी निकाल ली है। गाइस नाउ वी विल बी एट 16 सितंबर को हम यहाँ पर आ चुके हैं। नाउ गाइस 16 सितंबर को शुरुआत करते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आप 12 बजे सो रहे हैं, 6 घंटे की नींद लेंगे, 6-6:30 बैठेंगे गाइस, आप 7 बजे आप अपना पढ़ने बैठ जाएंगे। ठीक है ना, डिले मत करना कि 9 बजे 10 बजे उठोगे ना सो करके तो आधा दिन निकलता हुआ दिखेगा। तो गाइस किसी भी लेवल पे अपने कोई भी टाइम को कॉम्प्रोमाइज मत करिए। अब जो जो टारगेट आप अचीव करते जाएंगे गाइस, यहाँ पे टिक करते जाइए, रिमार्क निकालिए, टिक करते जाइए। यदि आप कोई टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं गाइस, तो आप लिख लीजिए थोड़ा सा कि मेरा इस चैप्टर का ये वाला पार्ट पेंडिंग है, इसको मुझे अलग से देखना है। उसका भी प्रोविजन मैंने इस टाइम टेबल में पूरा बना के रखा है गाइस। अब आप 16 को आ जाते हैं गाइस। सबसे पहले छोटे छोटे चैप्टर्स कर लीजिए। यदि आपको 16 को ये फीलिंग आ गई कि मेरा वॉल्यूम सारा खत्म हो गया है, एक बड़ा चैप्टर का तो कर लिया पर छोटे छोटे चैप्टर्स भी खत्म हो गए हैं, मेरे ऑलमोस्ट 20 में से मेरे 8 या 10 चैप्टर हो चुके हैं। सो गाइस आपके मन में पॉजिटिविटी और बढ़ जाएगी। 4 बड़े चैप्टर कर लिए पर आपको वॉल्यूम बहुत बड़ा दिख रहा है तो पैनिक करोगे। तो गाइस क्या करना है अभी आपको, छोटे छोटे चैप्टर्स खत्म करने हैं। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम, इक्वेशंस लगभग 11 बजे तक गाइस आप ये खत्म कर लो। उसके बाद आप वेल डिजर्विंग ब्रेक है, आप ब्रेकफास्ट लीजिए, ठीक है ना। हाफ एन आवर के बाद गैस फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इनइक्वालिटीज खत्म किया आपने। लंच तक आप ये देखोगे कि आपका ऑलमोस्ट मैथ्स खत्म होने को आ गया है।
सर अभी रिवीजन में करना क्या है, कैसे करना है, किन पे टारगेट करना है, कौन क्वेश्चंस को टारगेट करना है, उसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है गाइस। नाउ 30 मिनट्स का ब्रेक लिया, लंच वंच करो, लंच एकदम लाइट रखो वरना खा पी के सो गए तो गया पूरा, ठीक है। 2 बजे आपने शुरू किया सीक्वेंस सीरीज, सेट रिलेशंस एंड फंक्शन, 4 बजे तक खत्म किया। जिस चैप्टर का जितना वेटेज है, जिन चैप्टर्स को आपको जितना पढ़ना है उसके हिसाब से ही मैंने आपको स्लॉट्स दिए हैं यहाँ पे। ये बात समझिए, आज के दिन आप चैप्टर पढ़ नहीं रहे हैं, आज के दिन आप चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं, 15-20 मिनट से कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू कर रहे हैं, फॉर्मूले को गो थ्रू कर रहे हैं, एंड यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम फॉर द मैक्सिमम टाइम फॉर द क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितना मैंने समय दिया है कोशिश करो उसी में बने रहो। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेक लिया शाम को दोस्तों, अब आप देखिए आप ऑलमोस्ट आपका पूरा मैथ्स खत्म हो गया, मतलब आप देखेंगे तो कल के दिन आप 4-5 बजे तक आप पूरे मैथमेटिक्स से फ्री हो जाते हैं, एक्सेप्ट डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन। ये चैप्टर को मैं इसलिए ऑप्शनल रखता हूं आखिरी में कि कुछ बच्चे करते हैं कुछ स्टूडेंट्स नहीं करते, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे फ्री हो चुके हैं और ऑलमोस्ट आपका मैथ्स खत्म हो चुका है जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। और कल के ही दिन गाइस गिव अप ना करते हुए एमओसीटी एमओडी कोरिलेशन डिनर के पहले पहले अचीव हो गया गाइस। अच्छा टाइम दिया, एमओसीटी को पूरा 1 घंटा, एमओडी को गैस पूरा 1 आवर, ठीक है ना। को रिलेशन को 45 मिनट्स दिए हैं क्योंकि इसका वेटेज जितना है और जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, यस यू कैन रिवाइज इट इन 45 मिनट्स। हर क्वेश्चन को कर करके नहीं देखना है, क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। हाँ इसमें ये करूंगा, हैव कैलकुलेटर, हैव रफ कॉपी, जितना रेलेवेंट राइटिंग उतना ही करना है। और कैसे रिविजन करते हैं ये मैं आपको आज मैराथन में ट्रेन करूंगा, सो डोंट वरी गाइस, ओके। उसके बाद गाइस डिनर के बाद गिव अप मत करो, रेग्रेशन खत्म करो और प्रोबेबिलिटी को शुरू कर लूं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोबेबिलिटी पूरा खत्म हो जाना चाहिए, फिर भी मैंने आपको 2 घंटे निकाल के दिया है प्रोबेबिलिटी के लिए कि 2 आवर्स यू कैन हैव, तो भी आप 10:30 से 11:30 12:30 तक लोग 12 12:30 बजे आप यहाँ पे सो जाओ। अगेन टाइम टेबल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। आप ये देखो मैंने आपको जितने रिक्वायरमेंट है उतने उतने समय यहाँ पे दिया है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एमओसीटी शुरू किया शाम को 7:30 बजे, रात को 11:30 बज गए, एमओसीटी पे बैठे हुए हैं। यदि आप ऐसे चलते जाओगे तो आप पूरा सब्जेक्ट कभी गो थ्रू नहीं कर पाओगे। और गाइस ये बात समझिए, यदि हम एग्जाम के 1 दिन पहले सारे चैप्टर्स के पन्ने पलट लेते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल ही हमारा बहुत ऊंचा होता है। इसलिए टाइम टेबल ऐसा बनाया कि हर एक चैप्टर पूरा टाइम टेबल पूरा सारे चैप्टर से गो थ्रू करने के बाद भी स्पेयर में टाइम बचेगा आपके पास। तो कुछ भी बच गया डोंट वरी, आखिरी में मैंने स्पेयर टाइम आपके लिए रखा हुआ है। गाइस यहाँ पे हमने बहुत प्रोडक्टिव बनाना है अपना 16th ऑफ सितंबर। 17 तारीख के भरोसे मत बैठना। 17 तारीख को गाइस जो भी इजी पार्ट है, देखो मैंने पूरा एलआर ट्रैक कर दिया क्योंकि एलआर को रिवाइज करो चाहे ना करो यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है। तो गाइस 16th आपका आज का दिन और कल का दिन ये दोनों को हाईली प्रोडक्टिव बनाना है आपको। और गाइस 16 को मैंने अच्छे टारगेट सेट करके आपको दिए हैं। गाइस नाउ वी विल बी एट गाइस 17th ऑफ सितंबर। शुरुआत करिए सुबह सुबह, सबसे पहले थ्योरी चैप्टर कर लीजिए, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और सैम्पलिंग। ये आराम से आपका 1 घंटे में हो जाएगा और सैम्पलिंग आपका 30 मिनट्स में हो जाएगा। यदि पहले पढ़ा हुआ है तो 15 मिनट्स में हो जाएगा, यदि नहीं हुआ गाइस तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी के रिवीजन लिंक्स डालूंगा। ये वाला चैप्टर मैंने 25 मिनट्स में पूरा रिवाइज करवाया हुआ है। यदि आपसे 30 मिनट्स में नहीं होता तो 25 मिनट्स का मेरा खुद का वीडियो आप देख के जा सकते हो इफ रिक्वायर्ड। बेटर होगा यदि आप सेल्फ स्टडी रिवाइज करो यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 1.5 घंटे का समय निकाला। अब जरूरी नहीं कि अब आगे बढ़ो, इसके बाद आप क्यूमुलेटिव रिवीजन करिए, मतलब जितना ऊपर पढ़ा ना एमओसीटी एमओडी कोरिलेशन रिग्रेशन, मेगा क्यूमुलेटिव रिवीजन एक बार फिर पन्ने पलटो उसके। हाँ कि एमओसीटी के फॉर्मूले याद हो गए, एमओडी के फॉर्मूले याद हो गए, मेगा क्यूमुलेटिव रिवीजन। बहुत टाइम है हमारे पास अभी, यहाँ पे आपने अच्छा खासा वेट कवरेज कर लिया है, मेगा क्यूमुलेटिव रिवीजन। उसके बाद गए 30 मिनट्स का ब्रेक। ब्रेकफास्ट के पहले पहले फील आ रहा होगा आपको कि मेरा स्टैटिस्टिक्स भी खत्म हो गया। पूरा 17 तारीख बची है, 18 तारीख को आपका पेपर है गाइस। आफ्टर दैट थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए कवर। और गाइस इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रखा है, बैकलॉग क्लियर करिए अपना। मान लेते हैं हमने ऊपर कोई टारगेट अचीव नहीं कर पाया, ड्रैग करते 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 आगे तक पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप उस बैकलॉग को क्लियर करिए। 30 मिनट्स का बैकलॉग क्लियरेंस मैंने डाल दिया है। फॉर एग्जाम्पल कोरिलेशन पूरा किया लेकिन उसका प्रोबेबल एरर, स्टैंडर्ड एरर इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं रिवाइज किया, यहाँ पे कर लो। तो एक बैकलॉग क्लियरेंस मैंने डाला है आपका यहाँ पे गाइस। लंच के बाद इंडेक्स नंबर, फिर बैकलॉग क्लियरेंस। स्टार्ट एलआर जाने के पहले जितना भी बैकलॉग बचा पूरा क्लियर करिए, ठीक है। 17 तारीख की पूरी शाम बची गाइस। 4 तारीख 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 4 घंटे में मैं आप पढ़ाने में मुझे 15 घंटे लगते हैं। पूरा एलआर मैं डिटेल में पढ़ाता 15 घंटे में हूँ, मतलब आपको रिवीजन करने के लिए मैंने 4 घंटे निकाल के दिए यहाँ पे। कायदे से 2-2.5 घंटे में ही पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए, बट स्टिल सिंस वी हैव द टाइम। अब सर एलआर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि एलआर का रिवीजन करें कैसे। एलआर में आपके पास कोई कॉन्सेप्ट्स होंगे ही नहीं पन्ने पलटने के लिए। यदि बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि मैंने डायरेक्शन सेंस में बनवाए हैं, सिटिंग अरेंज में बनवाया, ब्लड रिलेशन में मैंने बनवाए हैं।
यदि आप मेरे स्टूडेंट है गाइस तो कॉन्सेप्ट हैंडबुक पढ़ने पलटोगे और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करोगे, नथिंग गाइस। बाकी सुपर 300 के क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो प्लस कॉन्सेप्ट हैंडबुक। लेकिन गाइस अब मान लेते सर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्या करेंगे, 25 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, हर चैप्टर से बस रैंडमली उठाइए 25 क्वेश्चन करिए। कोशिश ये करिए कि आप जब 25 क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं तो रिपीटिशन मत करिए। एक क्लॉक कॉन्सेप्ट पे कर लिया, एक शैडो कॉन्सेप्ट पे कर लिया गाइस, एक स्टार्टिंग पॉइंट से कर लिया, एक एंगल मूवमेंट वाला कर लिया, ब्लड डायरेक्शन पे जा रहे हैं पॉइंटिंग टुवर्ड्स पे 10 क्वेश्चन करिए और 5 क्वेश्चन करिए साढ़े से ट्री डायग्राम वाले। तो गाइस प्रॉपर क्वेश्चन को पिक किया, हर एक चैप्टर के 25 क्वेश्चन बहुत हैं। 25 क्वेश्चन करने में 25 मिनट लगना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक एक घंटे निकाल के दिए यहाँ पे कि आपका बैकलॉग आपका आगे बढ़ गया तो भी गाइस आप 7 बजे तक फ्री हो रहे हो, कोई बात नहीं, आप कब तक फ्री हो गए, लेट नाइट 9-10 बजे तक फ्री हो गए। बट 17 तारीख को आपका पूरा का पूरा अपने सारे पन्ने पलट लिए गाइस। फिर यहाँ पे 4 घंटे गाइस क्यूमुलेटिव रिवीजन करिए। अब क्यूमुलेटिव रिवीजन में क्वेश्चंस को करके नहीं देखना आपको, जस्ट गो थ्रू दी कस, बस पन्ने पलटे, कुछ रह तो नहीं गया मुझसे। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है आखिरी में कि आप MTP2 इंस्टीट्यूट की जो आई थी या तो MTP1 कोई एक पेपर तो भी लगा के जाओ। यदि आपके पास सिर्फ 1.5 डेज होता तो मैं आपको कभी नहीं कहता कि आपको एक पेपर लगा के जाना चाहिए, बट सिंस वी हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, अगला दिन भी हमारे पास मॉर्निंग में बचा हुआ है, कुछ रह गया तो अगले दिन पेपर के लिए मत रखना। 18 तारीख को सुबह नहीं कर पाओगे पेपर। 17 तारीख को सोने से पहले पेपर का लेवल कैसा होना चाहिए, इजी टफ कोई मैटर नहीं करता। यदि आपने MTP1 और MTP2 सॉल्व किया हुआ है पहले, आपको लग रहा है मुझे नया पेपर चाहिए, मत जाओ नए पेपर की तरफ, वो आने वाला अगले दिन है ना। आप उसी में से एक पेपर MTP1 या MTP2 में से दोबारा उसी में से आपने किया हुआ है पहले एक बार और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस दिस इज फुल फ्लेज रिवीजन प्लान जो मैं आपको 2.5 डेज का दे रहा हूँ गाइस। दिस प्लानर विल बी अवेलेबल इन माय टेलीग्राम चैनल। सुपर 300 के क्वेश्चंस गाइस आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। गाइस सर हमें कौन सी गलतियां हैं जो अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। गाइस कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ेगा, जो आपने छोड़ दिया छोड़ दो, अभी ये समय नया पढ़ने का है ही नहीं, जो छूट गया सो छूट गया गाइस, ठीक है। डोंट चेंज द नोट्स एट लास्ट मोमेंट पे कोई भी जबरदस्ती का सर यहाँ से टॉपिक यहाँ से पढ़ लूँ क्या, नहीं, जो आपने नोट्स पहले बनाए थे उन्हीं नोट्स को आप फॉलो करोगे। अवॉइड वॉचिंग लॉन्ग ड्यूरेशन वीडियोस, बहुत लंबे लंबे वीडियो 16-17 तारीख को मत देखिए, वरना पूरा दिन ही आपका वहां पे निकल जाएगा। 16 और 17 तारीख को आप वही लंबे लंबे वीडियोस मत देखिए गाइस। मेक श्योर छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स के वीडियो रेफर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिटेड क्वेश्चंस कवर करो, बट मेक श्योर कि सारे वैरायटीज आपकी कवर हो जाए यहाँ पे। और गाइस अंडर कॉन्फिडेंट स्टेट ऑफ माइंड पे या तो पैनिक और एंजाइटी सिचुएशन में आपने किए हुए क्वेश्चंस जो आपने पढ़ा है, यदि वो भी आपने ट्राई किया तो आपसे नहीं बनेंगे। मेक श्योर जो भी आप कर रहे हो पूरे फुल कॉन्फिडेंस से करो। कॉन्फिडेंस रोल्ड करोगे तो ही आपके क्वेश्चंस के आंसर 1 सेकंड में जो स्पीड में आपने सोचा उस स्पीड से निकलेंगे। यदि आप अंडर कॉन्फिडेंट होकर मैथ्स को पढ़ोगे गाइस, आपका कभी मार्क्स नहीं आने वाला। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि सच में बोलूँ आपको एग्जाम में बैठने के लिए कोई चीज़ चाहिए तो वे आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना कि यस मैं आज पेपर अच्छा करके ही आऊँगा। तो गाइस आप चाहे पेपर आपके हिसाब से आए चाहे ना आया, आप फेल किसी भी हाल में नहीं हो सकते। गाइस आई होप ये प्लानर आपको सही लग रहा होगा। इस प्लानर का प्रिंट आउट निकाल लो गाइस, और आज 6:30 बजे मिलते हैं दोस्तों, 6:30 हम मिलने वाले हैं सुपर 100 क्वेश्चंस के लिए। लाइव रहने वाला है सेशन, आपके ऊपर कोई बर्डन ऐड नहीं होगा गाइस, फटाफट हम क्वेश्चंस करेंगे। आई विल मेक श्योर कि आपका हर 1 मिनट हाईली प्रोडक्टिव मिनट बने। सी यू गाइस एट शार्प 6:30 ऑन सुपर 100 क्वेश्चन डिस्कशन।